दोस्तों, चंद्रयान-3 अभी चांद की सतह पर है और प्रज्ञान रोवर जो कि लैंडर के लैंड होने के लगभग 6 घंटे के बाद ही निकल चुका है। लेकिन क्या होगा अगर इस रोवर के आगे बड़े बड़े पत्थर आ जाएंगे, और क्या होगा जब रोवर के आगे गहरे गड्ढे आ जाएंगे, और ये रोवर आखिर कैसे काम करेगा, आइए जानते हैं। लैंडर के चंद्रमा पर लैंड करने के बाद लैंडर से प्रज्ञान रोवर तब तक बाहर नहीं निकला जब तक चंद्रमा पर मौजूद धूल चंद्रमा की सतह पर पूरी तरह से बैठ नहीं गए थे। लैंडर के लैंड होने के करीब 6 घंटे बाद ही रोवर बाहर निकल गया था। ये रोवर देखने में तो एक बच्चों के खिलौने जैसा लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका वजन 26 किलोग्राम है और इसको ऐसा डिजाइन किया गया है जिसके तहत वो चांद पर 14 दिनों तक काम कर पाएगा। उसके बाद ये काम करना बंद कर देगा। अब चलिए जानते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। इस प्रज्ञा रोवर के काम को समझने के लिए पहले इसमें लगे यंत्रों के बारे में जान लेते हैं। दरअसल इसमें एक सोलर पैनल लगा हुआ है और साथ ही साथ नेविगेशन कैमरास लगे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि ये रोवर की आंखें हैं। इसमें अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। ये चंद्रमा की धूल और वहां उपस्थित चट्टानों का पता लगाएगा। इसमें 2 रिसीव ट्रांसमिट एंटीना लगा हुआ है जिसकी सहायता से ये किसी भी संदेश को भेज पाएगा और रिसीव भी कर पाएगा। इसमें कुल 6 पहिए लगे हुए हैं। इस पहिए को बहुत ही सोच समझ के दिमाग लगाकर इसे तैयार किया गया है। आइए समझते हैं आखिर क्या खास है इस पहियों में। देखिए, इस पहियों में ये खासियत है कि अगर इसके सामने 50 मिलीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का कोई भी पत्थर या फिर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इसके पहियों में इतना लचीलापन है जो कि आसानी से इसको पार कर सकेगा। अगर 50 मिलीमीटर से ज्यादा बड़ा कुछ इसके सामने आता है तो फिर ये अपना रास्ता बदल देगा। और एक खास बात इस पहियों में है, इस पहियों को ऐसा डिजाइन किया गया है जिससे ये भारतीय राष्ट्र चिन्ह और इसरो के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ेगा, जिससे ये निशान हमेशा चांद की सतह पर मौजूद होगा, जिससे हमें हमारे चांद से जुड़े रहने का आभास कराता रहेगा। इसमें वैसे कई और यंत्र लगे हुए हैं, जैसे इसमें सिस्मोमीटर को भी लगाया गया है ताकि वहाँ के भूकंप या फिर वहाँ के तापमान को भी जाना जा सकेगा। इसके साथ ही एक और यंत्र लगाया गया है, स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ विजिटेबल प्लैनेट अर्थ। एक यंत्र है जिससे चंद्रमा की कक्षा में मौजूद छोटे ग्रहों और सौर मंडल से बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में पता लगाया जा सकेगा जहां मनुष्य रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये प्रज्ञान रोवर काम कैसे करेगा। दरअसल ये 5 चरणों में काम करने वाला है। पहले चरण में रोवर लैंडर मॉड्यूल से बाहर चांद की सतह पर निकल जाएगा। दूसरे चरण में रोवर अपने नेविगेशन कैमरे की सहायता से चांद की सतह को स्कैन करेगा यानी परखेगा। तीसरे चरण में प्रज्ञान रोवर इसरो कमांड सेंटर को चांद की सतह के फोटोज और वीडियोस को भेजेगा। चौथे चरण में प्रज्ञान रोवर इसरो कमांड सेंटर के निर्देश पर चांद पर चलना शुरू करेगा। जो आखिरी 5वां चरण होगा उसमें रोवर चांद की सतह को रिसर्च करेगा। इसमें रोवर चांद की सतह पर मौजूद सभी तरह के रासायनिक तत्वों और मिट्टी का जांच करेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रज्ञा रोवर लैंडर से मात्र 500 मीटर ही आगे जा सकता है, उससे आगे रोवर नहीं जा सकता। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि आखिर लैंडर मॉड्यूल का बस काम लैंड कराना ही था क्या, या फिर और कुछ इसका काम करना बाकी है। दोस्तों, यहाँ तो आप सही थे कि इस लैंडर मॉड्यूल का काम लैंडर मॉड्यूल को लैंड कराना था, लेकिन इसके साथ इसको कई और भी काम करने हैं। ये चांद की सतह का थर्मल बिहेवियर, चांद की गति, वहाँ की भूकंपीयता और क्रस्ट और मेंटल की संरचना को चित्रित करेगा। इसके साथ ही चांद पर मौजूद गैस पे रिसर्च करेगा। इसके अलावा ये वहाँ की चट्टान और मिट्टी की संरचना का पता लगाएगा। दोस्तों, ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगले एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।